हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन एसएससी की? फॉलो कर रहे हो इस सीरीज को जो बेसिकली आप सबके लिए डिजाइन किया गया है? तो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। बिल्कुल नहीं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है जियोमेट्री। नंबर सिस्टम हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। नंबर सिस्टम के मैक्सिमम टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था, सिवाय दो टॉपिक्स के, नंबर ऑफ जीरोस और एलसीएम एचसीएफ, जिसको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा अलग चैप्टर में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन जियोमेट्री का। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज दैट जागृति क्लासेस अब धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो जिन भी बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट विजिट करिए www.jagriti-classes.com। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए और उसके थ्रू आप हमारे यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम डिस्कस करते हैं अपने अब आरंभ बैच की तरफ। और आरंभ बैच में नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? जियोमेट्री। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जियोमेट्री। ठीक, देखो मैं आपको बताऊं ज्योमेट्री के बारे में, उससे पहले मैं इन सब चीजों से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया ज्योमेट्री के बारे में, एक बेसिक सा आइडिया किसके बारे में? ज्योमेट्री के बारे में। ठीक, देखो ये क्या है? जियोमेट्री। ठीक, जियोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से बन गया है, जियो और मेट्रॉन। ठीक है, मेट्रॉन मतलब होता है मेजर और जियो मतलब होता है थिंग्स, जो कि जरूरी नहीं है कि जियो से रिलेटेड या फिर सरफेस रिलेटेड चीजों को हम लोग स्टडी करें। इसमें हम लोग डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, मेट्री जो है वो वर्ड से आया है, इसका जो मेट्रॉन वर्ड से आया है। मेट्रॉन किससे आया है? मेट्रॉन। और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर, टू मेजर। ठीक है, ठीक है, हल्का हल्का आइडिया बन रहा है, हल्का हल्का आइडिया बन रहा है। ठीक, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेवल क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और एक्सेट्रा चीजें। ठीक है, जो बेसिकली जियोमेट्री है, जियोमेट्री है, इसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्योंकि जो ज्योमेट्री होता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे आने होते हैं, आप इन क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री में, वो आप इजिली क्या है कर सकते हैं, मतलब डुएबल क्वेश्चंस आते हैं कि आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री इज वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें मैं आपको मास्टर बना दूंगा। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूं इस सब्जेक्ट में मैं आपको मास्टर बना दूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है और उसमें मेरी क्या है, महारत हासिल है। ठीक, तो वी हैव डिवाइडेड द ज्योमेट्री इनटू 5 सब टॉपिक्स। ठीक है, ज्योमेट्री को हमने 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉइंट, लाइन और एंगल्स के बारे में। ठीक है, पॉइंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट क्या होते हैं, लाइंस किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, क्वाड्रिलेटरल्स के हम लोग स्टडी करेंगे। देन वी विल मूव टू पॉलीगॉन, और हम लोग पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, लाइंस को खत्म करके हम जंप करके ट्रायंगल्स पे आएंगे।
ट्राइंगल्स के बाद क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट करके हम लोग किस पे आएंगे? पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को हम लोग कंप्लीट करके किस पे आएंगे? सर्कल्स। ठीक ठीक है। तो क्या करना है, जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं आप लोग को इसमें बस मेरे नोट्स को फॉलो करना है, और जो डीबीपीस या जो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊं या जो मैं होमवर्क दूं उनको क्या करना है? थोड़ी सॉल्व करना है। ठीक है। डीपीस आपको हमारी वेबसाइट www.jagati-classes मिल जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिनको ऑफलाइन क्लासेस करनी है वो हमारे ऑफलाइन स्टूडियो में क्लासेस कर सकते हैं। ठीक ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक, तो मैंने पहले बताया कि हम कितने हिस्से में पढ़ेंगे इसको, 5 हिस्सों में। ट्राइंगल्स हम लोग डील करेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्राइंगल एंड सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ ट्राइंगल में हम लोग डील करते हैं सेंट्रॉइड्स को। ठीक है, सेंट्रॉइड्स किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर किसे कहते हैं, उन सब चीजों को। क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास कुछ 6 बेसिक शेप्स हैं जिन पे हम लोग स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम होंगे। नाउ जो आज हमारी जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है पॉइंट, लाइन एंड एंगल्स। अभी हम लोग स्टडी करेंगे पॉइंट, लाइन और एंगल्स के बारे में। ठीक, बिफोर वी स्टडी अबाउट पॉइंट, मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? ऑब्वियसली इट इज सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, इस r को हम लोग कम करते जाते हैं, इस r को हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। जब इस r को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो नया शेप होगा वो कैसा होगा? ठीक है सर, ऐसा कुछ शेप होगा। इस रेडियस को और रिड्यूस करते हैं, ठीक, इस रेडियस को और रिड्यूस करते हैं, इस रेडियस को और रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करते हैं, और लास्ट हम देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा से मिला है, इसको कहते हैं पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट। तो ए पॉइंट, पॉइंट क्या है? एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू 0। तो पॉइंट इज नथिंग बट इज ए सर्कल इटसेल्फ विद रेडियस 0। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं? एक होता है कोलिनियर, दूसरा होता है नॉन कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स देखो, कोलिनियर पॉइंट्स इफ 3 or more points situated on a straight line, these points are called collinear point। एक ही स्ट्रेट लाइन पे, ठीक, एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वो 3 लाइन क्या है? तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। ये सेम लाइन पे आ रहे हैं, सेम लाइन पे आ रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इफ 3 or more points are not situated on a straight line, these points are called non collinear point। जैसे A B C। मुझे बताओ क्या A और B और C में तो एक कॉमन ऐसी लाइन है जो तीनों को एक साथ स्ट्रेट लाइन में जोड़ दे? चलो यहां तो फिलहाल आप ऐसे जोड़ लेंगे, इसको ऐसे जोड़ लेंगे, पर कोई कॉमन लाइन है क्या जिसको आप ऐसे जोड़ लेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे ना। कोई एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं लाइक कर रहे हैं, ये AB की लाइन पे लाइक कर रहा है, ये BC की लाइन पे लाइक कर रहा है। हमें क्या चाहिए? कैसी लाइन? जैसे A B और C। यहां देखिए, यहां पॉइंट्स क्या है? एक ही लाइन पे लाइक कर रहे हैं। These are called collinear and these are called non-collinear points। ठीक, लाइंस
लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला के बनता है। कैसे? ठीक, या कोई ऐसी लाइन हो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, तो लाइन क्या है? लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स and it is have only length, it does not have any thickness or width. A line is endless, so it can be extended in both the directions. ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या है? It does not have any thickness. रिलेट कर पा रहे हो? जिसका रेडियस ही 0 है, जिसका रेडियस 0, उसका थिकनेस क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इट हैव ओनली लेंथ। देखो ऐसे 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 कई चीज करते जाएंगे तो हमें लेंथ तो मिल रही है, पर विड्थ या ब्रेथ क्या हो रहा है? नहीं मिल रही है, क्योंकि रेडियस क्या है? 0 है। ठीक ठीक। A line which does not change direction at any point is called straight line. जो लाइन जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक। कर्व लाइन, देखो वो लाइन जो स्ट्रेट नहीं, जैसे ऐसी लाइंस कुछ हो गई, कुछ ये टाइप की लाइंस हो गई। ठीक, एनी लाइन विच आर नॉट स्ट्रेट आर कॉल्ड कर्व लाइन। ठीक है, ठीक। लाइन सेगमेंट, देखो ये लाइन हो गई, ठीक, ये लाइन हो गई, एक पॉइंट ये हो गया ए, एक पॉइंट ये हो गया बी। ठीक, तो इन दोनों, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो किसी भी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा जो कि मिनिमम 2 पॉइंट्स बना, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी एक खासियत होती है कि वो दोनों साइड से एंडलेस नहीं होता है। मतलब इसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स। लेंथ फिक्स होती है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर। ठीक, तो लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ठीक, ठीक है, लाइन सेगमेंट हैव 2 एंड पॉइंट्स। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन से कितने टाइप्स होते हैं? जो पहला टाइप हमारे पास लाइंस का आता है, तो बेसिकली हमारे पास तो टोटल 5 टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जिसको हम लोग आगे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अभी जितना यहां तक पढ़ा समझ में आ गया सब? एक वीडियो पॉज करो, कॉपी के नोट्स को पीछे स्क्रॉल करो, पूरे नोट्स को रिवाइज करो जितना मैंने पढ़ाया। देखो वो पढ़ा, उससे पहले एक और टर्म आता है रे। मैं चाहता हूँ रे के बारे में बता दूं। देखो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं लाइन। ठीक, ये दोनों साइड कहाँ जाता है? इनफाइनाइट की तरफ। दोनों साइड कहाँ जाता है? इनफाइनाइट की तरफ। ठीक, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। एक एंड पॉइंट और एक कोई भी एंड जो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं रे। इसे हम क्या कहते हैं? रे। और इसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक, दोनों टाइम इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो लाइन, दोनों साइड 2 एंड पॉइंट होंगे तो लाइन सेगमेंट, और एक किसी भी साइड इनफाइनाइट तरफ जाएगा तो क्या कहेंगे? उसे हम रे कहेंगे। बेसिकली जो रे है वो आया सन से। देखो ये क्या हो गया? हमारा सन हो गया। सन से रेस कैसे निकलती हैं? ऐसे ऐसे ऐसे। बचपन से हमने सीखा है सन से रेस कैसे निकलती है? ऐसे। तो वहीं से इसका टर्म नाम पड़ा रे, क्योंकि कुछ इसी टाइप की तो है। जैसे कि सन हो गया तो रे ऐसे ही निकल रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा रे। ठीक,
इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं? दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ये मानते हैं लाइन ए बी है, सॉरी ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, लाइन 2 हो गई। लाइन 1 एंड 2 कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? तो आप देखेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, मानते हैं ये पॉइंट कोई ओ हो गया। तो intersecting lines are those lines, intersecting lines are those lines which intersect at any point. ठीक, देखो, if two or more lines intersect each other then they are called intersecting lines. ठीक, अब देखो कितनी भी लाइंस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जरूरी केवल दो ही करें? जरूरी दो ही करें? नहीं, लो these are all क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बस उनका क्या होना चाहिए? कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। ये चीजें मेन है, कॉमन इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, next we have concurrent line. देखो, if 3 or more lines passes through a point then they are called concurrent line. ठीक, and the point through which these all line passes is called point of concurrent. एक पॉइंट से अगर डिफरेंट लाइंस पास कर रही है तो हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट पॉइंट्स कहते हैं। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पहली बात, पैरेलल लाइन क्या होती है? नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। तो पैरेलल लाइंस आर विच टाइप ऑफ लाइन? पैरेलल लाइंस आर क्या कर सकते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती है। देखो यार, कैसे करिए, ये देखो, अब पैरेलल लाइन वो लाइंस होती है जिन दो लाइंस के बीच में, जैसे मान लेते हैं लाइन L है, ये लाइन M है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सेम। जो D है, ये D, ये D क्या होता है? सेम। ठीक, ये चलती तो एक साथ है पर कभी मीट नहीं करती। ठीक है, these are the lines which have a distance D between them which is uniform throughout their journey but they never intersect each other. ठीक, two straight lines which are parallel if they do lie in the same plane, देखो same plane में lie कर रही है, and do not intersect even if they are produced infinitely. देखो इनफाइनाइट प्रोड्यूस करेंगे फिर भी क्या हो, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम एट ऑल प्लेसेस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान से देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, और दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रही है। और इनको जब इनफाइनाइटली हम लोग ट्रेस करेंगे तो क्या होगा? जैसे इनफाइनाइट इधर ट्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ऊपर मीट नहीं करेंगे। देखो जैसे कोई फिगर ये है, मुझे बताओ क्या ये पैरेलल है? नहीं है भाई, क्योंकि डिस्टेंस इनका क्या हो रहा है? डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। These are the not parallel lines. Perpendicular lines. If two lines intersect at right angle, then two lines are called perpendicular lines. ठीक, कोई लाइन AB है, एक लाइन CD है,
दोनों के बीच के जो इंटरसेक्शन पॉइंट बीच जो एंगल बना वो क्या बना 90 डिग्री। ठीक, क्या बना 90 डिग्री। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइंस। देख सकते हो यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। देखो जरूरी नहीं है ऐसा ही बने, इससे कैसा ही बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये एंगल 90 डिग्री है। लाइन एल, लाइन एम। अब मुझे बताओ क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस है कि नहीं है? क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस है या नहीं है? Are these lines are perpendicular or not? I have a simple questions. Are these lines are parallel or not? ठीक, obviously lines क्या है? पैरेलल है। जरूरी नहीं है कुछ इस टाइप में, इस शेप में भी हमारे पास हो सकता है। बस हमें करना क्या है, इनके बीच के एंगल्स क्या होना चाहिए 90 डिग्री। The only ultimate thing is that they should form 90 degree with each other at common point of intersection. Again, transversal line. Again, we have transverse line. A line which is intersects two or more given lines at a distinct points is called transversal line. वहां क्या था, जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ रहे थे या कोई भी लाइन पढ़ रहे थे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम था। यहाँ क्या होगा, दो और दो से ज्यादा लाइंस होंगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। ठीक, एक लाइन एल मानते हैं, एम होगी, एल एम। ठीक, और हमारी एक तीसरी लाइन आएगी जो इनको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, जिसको मान लेते हैं क्यू। ठीक, और अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगी। जरूरी नहीं कि लाइन पैरेलल से, एक लाइन मान लो ये एल है, दूसरी लाइन ये एम है। ठीक, और यहाँ पे इस लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है इनको। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और लाइन क्यू। मतलब ट्रांसवर्स लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे। ये तो किसी लाइन हो सकती है तो यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट डी आ जाएगा। मतलब ट्रांसवर्स लाइन वैसी लाइंस होती हैं जो किसी भी लाइन को मोर देन 2 प्लेसेस या मोर देन 3 प्लेसेस या मोर देन इनफाइनाइट प्लेसेस कट करती हैं और पॉइंट डिस्टिंक्ट होता है। ये पॉइंट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वी हैव एंगल्स। हम अगले टॉपिक तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या, एंगल्स। एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज with a common initial point. Two rays forming an angle are called arms of the angle and the common initial point is called the vertex of the angle. ठीक, देखो ये होती है कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर लाइंस जो नॉन कोलिनियर लाइंस जैसे ए बी सी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इनको हम लोग इंटरसेक्ट मिलाते हैं। देखो तो ये ऐसे कुछ बना, ये कुछ ऐसे बना। ठीक, बना। ठीक, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ए बी सी मिला हमें। अब देखो ये जो बी पॉइंट है जहां ये दोनों, इसको कहते हैं आर्म्स। आर्म्स, आर्म, आर्म 1 हो गया, ये हो गया आर्म 2, आर्म 1 एंड आर्म 2। इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, ठीक, वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे दो आर्म्स क्या होते हैं, आपस में मीट करते हैं। देखो टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और यही दो मिलके हम क्या बनाते हैं, एक थीटा बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। उस थीटा को हम क्या कहते हैं,
एंगल। ठीक, if the measure of angle is less than 90 degree it is called acute angles। देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो बेसिकली हम लोग तीन टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा उनके फुल टाइप्स को पढ़ेंगे। तीन टाइप कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर से एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। जैसे ये 60 बन गया, 80 हो गया, 80 हो गया, कुछ इस टाइप का 80 डिग्री हो गया। ठीक, तो एंगल्स, इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। अगर दो लाइन के बीच 90 डिग्री बन जाए, ए और बी इंटरसेक्ट करे और बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? राइट एंगल्स। Obtuse angle, if measure of an angle is more than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle। देखो एक बार समझो कैसे पहचानते हैं एंगल्स। देखो ये पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री हो गया। अब इस 180 में ये कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। तो जब तक इस फेज में है, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में, तो ये किस क्या होता है? एक्यूट। और जब इसमें होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस। अब ये क्या है? ये 180 डिग्री से बीच से लेकर कितना है? 90 डिग्री। मतलब if the measure of the angle is more than 90 degree but less than 180 degree then it is called what? Obtuse angle। मतलब 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होगा, तो हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल, सही बात है। देखो फिर वही फिगर बनाते हैं। ये बनाया हमने, ठीक, 180 डिग्री। इसी को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। समझ गए? इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ये क्या है? 180 डिग्री है, इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसी में ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी और परपेंडिकुलर एंगल। ये जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो रेड वाले का एंगल का मेजरमेंट क्या था? 80 डिग्री। इधर क्या करेगा? इधर एक्यूट, इधर क्या करेगा? इधर ऑब्ट्यूस लाई करेगा। देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। देखो सेम फिगर, इधर इतना क्या हो गया? 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। अब इसी को उठा के इधर भेजते हैं। इतने हिस्से को हम लोग क्या करते हैं? इरेज करते हैं। जैसे ये था, इधर तो 180 था, अब इसको इधर बढ़ाते हैं तो 180 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये 180 है, जाहिर सी बात है 180 बड़ा होगा। कुछ फिर और बढ़ा तो हम लोग यहाँ ले आए इसको, फिर और बढ़ा इसको यहाँ ले आए, फिर और बढ़ा इसको यहाँ ले आए। और जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो कितना बनाता है? 360 डिग्री। समझे? जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है? 180 और 360 के बीच क्या करता है? लाई करता है। देखो if the measurement of an angle is more than 180 degree, मतलब 180 से, ये 180 से थोड़ा ज्यादा, 180 से ज्यादा बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक, मतलब इसको यहाँ से एक्सीड करेगा और 360 से क्या होगा? लेस होगा। ऐसे एंगल हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल।
अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो उस क्लास उसमें हम लोग डील करेंगे किसके बारे में, पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। आज हमने पढ़ा लाइंस, पॉइंट और टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा, पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल बारे में पढ़ा। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगली क्लास के लिए हमारे पास काफी अच्छा कंटेंट है, इसको हम लोग क्लास में काफी डीपली डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है हमारे YouTube चैनल पे और हमारी वेबसाइट जो है jagticlasses.com, उसको फ्रीक्वेंटली विजिट करना है और पूरे लेक्चर को आपको YouTube पे फ्रीली अपलोडेड है, आप जरूर जाइए देखिए। साथ ही साथ जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आके हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।